सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सबको मेरी तरफ से जय माता दी। तो आप सब सोच रहे होंगे आज सुबह गुगु इतनी जल्दी क्यों उठ के और ये सब कर रही है। क्योंकि जल्दी तो मैं उठी नहीं, वैसे अभी 10 बज रहे थे तो मैंने सबसे पहले रूम में जाके स्विच ऑन करे और लाइट ऑन करी। और फिर मैंने सोचा आज जल्दी से काम निपटाएंगे, उसके बाद हम साड़ी डाल के रील बनाएंगे। और आप सोच रहे हो मैंने सर पे चुन्नी क्यों ली है, क्योंकि मैं आज थोड़ी सी संस्कारी बनना चाहती थी, पर जो मैं बन नहीं पाई और मैंने चुन्नी सर पर लिया और थोड़ा सा स्टाइल मार दिया कि क्या पता मैं सुंदर लग रही हूँ, पर मैं बिल्कुल बंदरी लग रही थी। आई नो वेरी वेल। तो इतना मजाक तो चलता रहता है। मैं मम्मी को कब से बोल रही थी कि आओ मम्मा मेरे साथ रिजाई तय करवाओ, लेकिन मम्मा मुझे इग्नोर करते हुए बेइज्जती पे बेइज्जती कर रही थी। तो वैसे ही अब मैंने रिजाई को उठाया और थोड़ी सी ओवर एक्टिंग मारी। इतनी बारी तो वो थी नहीं, बट थोड़ी सी ओवर एक्टिंग मारना तो बनती थी। थोड़ी सी ओवर एक्टिंग मारी और हम चल पड़े अपने काम करने के लिए। तो मिलती हूँ आपको सीधे काम करने के बाद। गाइस बाय बाय। तो मेरी भाभी यहाँ पे अपना स्टाइल मारते हुए बंदरियों वाला बोलती क्यों ना मैं थोड़ा सा उछल ही लूँ, तो उछलते हुए स्टाइल मारते हुए मेरे पास आई और काका दिखाते। खुद 5-6 बार ट्राई करने के बाद सारी नहीं लगी तो मैं आई इनके पास, और इन्होंने सब ने भी अपनी अपनी तरीके लगाई मेरे पे। जैसे कि देख लो अभी नुस्खे कर रही थी मेरी नानी, पहले मेरी मम्मी ने भी करे, अब नानी ने करे। तो मेरे को खुंदक चढ़ते हुए मैंने सारी जोरों से नीचे फेंकी और मैंने कहा मैं खुद ही बांधूंगी। और फिर गाइस फाइनली साड़ी तो मैंने खुद ही लगाई अच्छे से। बट एक मेरे बाल मुझे बड़े ही ज़्यादा दुखी करे, मन कर रहा था इनको कटवा ही दूँ, क्योंकि मेरी तो दजिया उड़ गई अरे बाबा इस साड़ी के चक्कर में। और मैं इतनी ज़्यादा मोटी हूँ कि मेरे को साड़ी जचड़ी भी नहीं थी। बट फिर जब मैंने फाइनली पहन ही ली तो मैं थोड़ी तो स्मार्ट लग ही रही थी। आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में मैं कैसी लग रही थी। तो अब जल्दी जल्दी से मैंने अपनी तरीके की और मैंने अपने ट्रिक से बांधी जो हम बचपन में करते थे। जल्दी जल्दी चोने डाली, फलाना डिमकाना जो भी करा। हाँ मेरी बातों को इतना वो नहीं लेना, इग्नोर करना, मैं बकवास कुछ भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे नानी और भाभी मेरी पंडी में चुगली करते हुए। और फिर मैंने नानी को कहा नानी लो यार आप चोने डाल के दे दो मुझे सिर्फ, बाकी मैं खुद कर दूंगी। फिर नानी ने मेरी बोला कि चोने तो डाल दो, तू मोटी ही बड़ी ज़्यादा हो रही। फिर मेरी मम्मी आई, फिर बाहर से भैया बोला कि तेरे पे साड़ी नहीं जचेगी, लेकिन आप बताना मेरे पे साड़ी जची थी ना। फाइनली गाइस तो जल्दी जल्दी से अब हमने चोने डालते गए। फिर क्या ही बोलूँ, अब थक गई थी, मेरे को काम करते करते भी बुरी हालत हो गई थी। पर मुझे साड़ी डालना बिल्कुल नहीं आती, ये मेरा फर्स्ट टाइम था साड़ी डालना। तो आप मेरे को बताएं मेरे को साड़ी कैसी लगती है। अगर अच्छी लगेगी तो मैं फिर से साड़ी पहनूंगी एक दिन, बट वो मैं ऑनलाइन लूँगी। ये कॉटन की थी, मम्मा की शादी की, जो मम्मा को शादी पे दी थी किसी ने। तो ये वो साड़ी थी, क्योंकि मैंने कभी साड़ी नहीं ली, मैं नहीं पहनती। और फिर मैंने सेफ्टी पिन से अपनी नानी को बोला कि मेरी चोने स्टिच करो। और फिर गाइस हमने थोड़े सा स्टाइल भी मारा वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन वीडियोस भी नहीं बनी क्योंकि भाभी और घर चले गए और मेरी वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं था। फिर भैया आया, फिर भैया बोलता मैं जा रहा हूँ, और फिर भैया ने यहाँ पे मेरी की थोड़ी बहुत बेइज्जती, क्योंकि इज्जत तो हमारी कभी थी ही ना ही बाबा। तो हम थोड़ा सा अच्छा लग रहे थे और अब हम स्टाइल मारेंगे, देखो कैसे। ये रहा मेरा लुक और ये रहा मेरा स्टाइल। तो ज़्यादा नहीं सोचना, अच्छी लग रही हूँ मैं, इतनी भी बुरी नहीं लग रही। अब हम थोड़ा सा मेकअप करेंगे। मेकअप तो मैं क्या ही करूँगी, मैंने जस्ट बिंदी लगाई और इयररिंग लगाए, मैंने कोई क्रीम तक नहीं लगाई। हम सिंपल सोवर अच्छे लगते हैं। अब हम थोड़ा सा पसो रहे हैं, बट कोनो बात नहीं। चलो अब इधर तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, फिर मैंने भैया को बोला मुझे कंघा ला के दे दो। अब देखते हैं भैया कंघा ला के देगा कि नहीं। और मैं भाभी के साथ थोड़ी सी बात करते हुए मैंने सोचा कि अब तो ड्रॉल में पड़ा होगा, ड्रॉल ओपन करा, बट उसमें तो कुछ था ही नहीं। और मेरे पास तो अंदर डालने के लिए ब्लाउज था नहीं, मैंने अपना ही जुगाड़ लगाया। मैंने भैया की शर्ट ली और उसको फोल्ड कर दिया और अपना जुगाड़ बना दिया। ये है मेरा स्टाइल। अब हम थोड़ा सा पुड़कते हैं बंदरियों की तरह। और अब आया मेरा भाई कंगा लेकर, देखा मेरे से कितना प्यार करता है, मेरे लिए कंगा लेके आया। मेरे भाई को लगा हुआ जुकाम, हमने सोचा काना को ना लग जाए, काना मीन्स भाई का लड़का। तो हमने भैया को बना दिया मास्क। और अब हम अड़के निकालते हुए, हम इतने शरीफ बच्चे हैं कि हमारे बालों से अड़के जाती ही नहीं है, जस्ट जोकिंग। और मेरी भाभी यहाँ पे चढ़ चढ़ करते हुए, स्टाइल नहीं मारती आजकल भाभी हमारी, शरीफ हो चुकी है। तो हमने अड़के निकाली और बाल ऐसे ही पीछे फेंक दिए, देखो कैसे फेंकते हैं बाल, जल्दी जल्दी किए और ये किया, स्टाइल मार दिया। और अब हम जाएंगे दूसरे रूम में और वहाँ से लगाएंगे बिंदी, और फिर हम थोड़ा संभाल लेंगे फैशन, और फिर हम पसो लेंगे। भाभी यहाँ पे फिर से कुछ बोलते हुए, लेकिन हमने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। दैट्स माई स्टाइल।
तो चलो पहले मैं आपको अपनी थोड़ी सी लुक दिखाती हूँ। देखिए, हाय राम, मुझे भी जुकाम था, बट देखो मैं आपको भाभी को फ़ोन पकड़ाऊँगी कि लुक दिखाओ, लेकिन भाभी कैमरा ही ढंग से नहीं पकड़ेंगी। आप साड़ी के पल्लू इग्नोर करें बिकॉज उसमें से ब्लाउज भी उसी का था। तो गाइज़ ये थी पूरी लुक। अभी मेकअप कुछ नहीं करता, बिंदी वगैरह नहीं लगाई थी, ना ही सैंडल लगाई थी। तो पर मुझे साड़ी संभालना नहीं आ रही थी। आप बिंदी लगाएंगे हम। तो अभी मैं यहाँ पे आई थी दूसरे स्टोर रूम में, पीछे गन को इग्नोर करें। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ब्लैक बिंदी। तो देखते हैं बिंदी जचती है क्या हमारे पे कि नहीं। जचती तो होगी। पहले सोचा था डोगरी। अगर आप चाहते हो कि मैं डोगरी में बात करूँ ये सारी, तो आप मेरे को कमेंट पे बताना है कि मैं डोगरी बोलूँ कि हिंदी। चलो बिंदी लगा के थोड़ा सा फिर से शीशे में देख के अपने आप को पप्पी देते हुए फिर सोचा कुछ और हैक लगाने लायक, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। फिर सोचा छोटे से इयरिंग है वो ही लगा के थोड़ा सा पुड़क लेते हैं एक और बार। और हमने लगाए ये पुराने से इयरिंग जो मैंने लिए थे 69 रुपीज़ के बाज़ार जाके, वो भी जम्मू में। वहाँ पे बिक रहे थे सेल तो हमने उठा लिए 5-6। तो लगाते हुए काश ऐसे कोई मुझे और लगाता, मेरे घर वाले आते कि मैं तेरे को लगाऊं, बट मुझे खुद ही लगाना पड़ रहे थे। अफसोस की बात। तो आप हमें देखने के लिए तैयार हो? ओह, एक चीज़ तो भूल गई, सैंडल। तो मेरे पास और कोई सैंडल नहीं थी, अभी थी भी बट मुझे दिख नहीं रही थी। मैंने सोचा क्यों ना वाइट सैंडल ही लगा दी जाए, मेरे पाँव कौन ही देख रहा है। तो हमने लगाई वाइट सैंडल। बट हम इससे थोड़े से लंबे हो गए और अच्छे भी थे। ऐसे तो रब ने हमें हाइट ही नहीं दी। सो सैड। चलो अब लगाते हुए सैंडल। सैंडल नहीं है तो चप्पल भी बोली सर, यस चप्पल लगाई है। और एक बाद ऐसे उठी है, थोड़ा यह फैशन मारी है। पर मेरा पल्लू बार बार मेरे पाँव के नीचे आते हुए मेरे को इरिटेट करते हुए। तो अब हम थोड़ा सा बाल को सेट करके, तो चलो अब देखो ऐसे मैं ऐसे लग रही हूँ जैसे कि किसी स्कूल की टीचर होती हूँ, बट खुद की टीचर तो कभी बनी नहीं। आय हाय हाय कितनी सुंदर, आय हाय नजर ना लगे मेरे बच्चे को। देखो ये मेरे इयरिंग भी ध्यान दो, इयरिंग पे ध्यान दो आप, बाकी सब छोड़ो। हाँ हाँ, ये देखो अब मैं मिरल के आगे भी थोड़ा सा पस हो गई। मिरल ने मेरी काफ़ी तारीफ़ की जो मैं आपको बता नहीं सकती। बाय बाय गाइस, अब आपको मिलती हूँ एक छोटी सी क्लिप के साथ, और आप उस क्लिप को एंजॉय करना। अगर आप चाहते हो कि मैं डोगरी व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग डोगरी में करूँ, तो आप मेरे को कमेंट में बताएं। और ये भी बताएं मेरे पे साड़ी कैसी लग रही थी। अगर अच्छी लग रही थी तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से कभी ना कभी साड़ी ज़रूर पहनूँगी। और तो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये मेरी चप्पल जो मैंने ली थी 550 रुपये की,